गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज आपकी चैप्टर 6 में लेके आ चुका हूं, जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जियन। अंडरस्टैंड, क्या नाम है भाई? द ब्राउनिंग वर्जियन। आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको देता रहता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपके प्रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का हर एक सॉल्यूशन हमने आपको दिया है। लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो भी आपके एक्सरसाइजेज हमने सब करा दिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट का एक भी चैप्टर छूटा हुआ हो तो आप जा करके प्लेलिस्ट में क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां जाइए और अपने पूरे के पूरे स्टडी को कंप्लीट कीजिए और एग्जाम में अपने टॉप कीजिए। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए और आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर देखेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप आंसर देखेंगे। अंडरस्टैंड? तो सभी लोगों को अभी फटाफट अपनी कॉपी डायरी लेकर के बैठना है या क्लास करने के लिए और लिखते रहना है, ठीक है? चलिए तो बात करते हैं, पहला क्या करा भाई? पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का। पहला क्वेश्चन क्या करा है व्हाई डज टैप्लो से, यानी टैप्लो क्यों कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैन नॉट बी सैडिस्ट, दुखी नहीं हो सकते। यानी जो क्रैकर हैरिस हैं वो दुखी क्यों नहीं हो सकते, ऐसा टैप्लो कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? टैप्लो ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए देख लेते हैं टैप्लो को ऐसा लगा होगा कि वो दुखी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं जरा देखते हैं हम लोग आंसर में। ओके, तो क्या कर रहे हैं? टैप्लो सेज मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैन नॉट बी सैडिस्ट, यानी टैप्लो कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैन नॉट बी सैडिस्ट, दुखी नहीं हो सकते, बिकॉज क्योंकि ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग, वह इतने नहीं डरते हैं। इफ़ ही वाज, यदि वो डरते तो एट लीस्ट वुड सो, दिखाई पड़ता, ही हैड सम फीलिंग, कुछ महसूस करते। ही इज ऑल सिवेल्ड, कराए वह सभी लोग अब इनसाइड लाइक अ नट, क्या करें? वह वो किसके समान है? इनसाइड लाइक अ नट, वो एक अखरोट के समान है। एंड इट सीम्स ही हेट्स टू द पीपल हु लाइक हिम, और क्या कर रहे हैं? इट सीम्स ही, ऐसा मालूम पड़ता है, ही हेट्स टू बी पीपल, यानी लोग नफरत करते हैं, है ना? वह उनसे, जो लोग नफरत करते हैं, हु लाइक हिम, जो उनको पसंद करते हैं, यानी लोग उनसे नफरत करें जो उनको पसंद करते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो मिस्टर क्रॉकर क्या करें कि वो दुखी इसलिए नहीं हो सकते, मिस्टर क्रॉकर दुखी इसलिए नहीं हो सकते कि वो डरते नहीं हैं। अंडरस्टैंड? वो डरते नहीं हैं और वह किसके समान है? वह एक अखरोट के समान है। और यह चाहते हैं, वह यह चाहते हैं कि जो लोग मुझे चाहते हैं सभी लोग मुझसे नफरत करें। अंडरस्टैंड? इसलिए वो कभी वो दुखी नहीं होते। बातें समझ में आ गया आपको? आशा करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आप सभी को अपने डायरी पर लिखते चलना है। देव क्लासेस पर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर, एक एक चैप्टर का आंसर, चाहे वो आपके ग्रामर का हो चाहे आपको टेक्स्ट बुक का हो, है ना, लिटरेचर और ग्रामर दोनों आपको मिलता है। तो फटाफट सभी लोग को देखते रहना है और अपने डायरी पर लिखते रहना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकेंड की। क्या करा है क्वेश्चन सेकेंड भाई? क्वेश्चन सेकेंड करा है हाउ डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिएक्ट टू टैप्लोज एक्शन ऑफ लाफिंग एट हिज जोक। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिएक्ट, यानी कराए मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे वो प्रतिक्रिया करते हैं टू टैप्लोज एक्शन, टैप्लो के क्रिया पर, ऑफ लाफिंग एट हिज जोक, वह उनके जोक पर जब हंसा था। मीन्स इसका क्या कर रहा है कि टैप्लो के जो चुटकुला था, हंसने की क्रिया पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी, क्या कहे थे वो वो जो है कि टैप्लो को क्या कहे थे। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट क्या कहे थे भाई। मिस्टर क्रॉकर हैरिस सा दैट, मिस्टर क्रॉकर ने देखा कि टैप्लो लाफ्ड, टैप्लो हंस रहा था, एट हिज लिटिल जोक, उनके एक छोटे से जोक पर वो हंस रहा था। ही वॉज मच प्लीज्ड, वह बहुत ज़्यादा खुश थे, एट द प्रोग्रेस ऑफ टैप्लो, टैप्लो की प्रगति को देखकर। अंडरस्टैंड? क्या जो मिस्टर हैरिस हैं, क्रॉकर हैरिस हैं, वह टैप्लो के प्रोग्रेस को देखकर बहुत खुश थे। क्यों भाई, क्यों खुश थे?
टेप्लो हैड लर्न टू लैटिन वेरी फास्ट, क्योंकि टेप्लो लैटिन भाषा को, लैटिन लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से सीख रहा था। और जो है कि वह जब ये देखे कि यार बहुत तेज़ी से वो सीख रहा है और हंसने लगे तो वो बहुत खुश हुए थे। ही आस्क्ड टेप्लो, वह टेप्लो से कहे टू एक्सप्लेन, कि इसकी व्याख्या करें, द जोक का इन द क्लास, क्लास में इस जोक का व्याख्या करें, वह एक्सप्लेन करे, सबको बताए, ऐसा वो कह रहे थे। अंडरस्टैंड? तो आपको सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है हु इज़ फ्रैंक। फ्रैंक कौन थे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रैंक कौन थे? फ्रैंक इज ए यंग साइंस टीचर। क्या भाई? फ्रैंक एक नवयुवक विज्ञान के शिक्षक थे, साइंस टीचर थे इन स्कूल में। फ्रैंक फाइंड्स दैट, फ्रैंक यह पाते हैं कि टेप्लो इज वेटिंग, टेप्लो इंतजार कर रहा है हिज टीचर, अपने शिक्षक का। किसका? कौन शिक्षक थे भाई? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। सो फ्रैंक टॉक्स हिम, इसलिए फ्रैंक उनसे बातें करने लगा था। अंडरस्टैंड? तो मिस्टर फ्रैंक कौन थे? मिस्टर फ्रैंक एंड मिस्टर हैरिस, ये दोनों को दोनों टीचर थे। ठीक है भाई। और टेप्लो कौन थे? टेप्लो की स्टूडेंट था। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी आपको। वेरी गुड। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले हम सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी देव क्लासेस पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हों, वो देव क्लासेस को प्यारा सा कमेंट कर दें। और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दो यार। क्योंकि देव क्लासेस पर आपको ढेर सारा खजाना मिलने वाला है, यानी ग्रामर का भी और लिटरेचर का भी। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। आपके ग्रामर के भी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज सब लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ाया गया है। आपके प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो प्लेलिस्ट में जाना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्या करा है क्वेश्चन नंबर 4 भाई? Why Mr. Frank envy Mr. Crocker? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करा भाई? करा है कि वाई मिस्टर फ्रैंक इनवे, मिस्टर फ्रैंक क्यों ईर्ष्या करते हैं? किससे भाई? मिस्टर क्रॉकर से। तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो मिस्टर क्रॉकर से क्यों ईर्ष्या करते हैं, क्यों उनसे जलते हैं भाई? चलिए हम फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। कह रहे हैं मिस्टर फ्रैंक इनवे मिस्टर क्रॉकर, मिस्टर फ्रैंक मिस्टर क्रॉकर से जलते हैं बिकॉज, क्यों भाई? इट सीम्स दैट, ऐसा मालूम पड़ता है कि हिज इफेक्ट हैव ऑन द स्टूडेंट, उनका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? उनका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ चुका है। ही इज स्केयर्ड, वह जलते हैं। हिज स्टूडेंट्स, किससे भाई? वो भयभीत, हाँ वह भयभीत होते हैं। स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को भयभीत करते हैं। उनके विद्यार्थी उनसे भयभीत होते हैं, डरते हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वह बहुत ही कठोर शिक्षक थे, बहुत ही सख्त शिक्षक थे, है ना। ही डज नॉट वांट टू लाइक हिम एनीवन, वह किसी को भी पसंद नहीं करते थे जो उनको जानते थे। गजब के टीचर थे भाई मिस्टर क्रॉकर। तो मिस्टर क्रॉकर का क्या कहना था कि जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं, है ना, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे पसंद ना करें, ऐसा वो महसूस करते थे, ऐसा वो चाहते थे। इसलिए मिस्टर फ्रैंक मिस्टर क्रॉकर से ईर्ष्या करते थे। अंडरस्टैंड? तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का भी मिल गया आंसर। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट टाइप आंसर का लास्ट क्वेश्चन आंसर था। अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या किए? क्वेश्चन आंसर शॉर्ट का कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एंट्री करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड? तो सभी लोग लॉन्ग आंसर टाइप देखने के लिए फटाफट बने रहें पूरे वीडियो में। हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो फिर से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी अभी भी सब्सक्राइब न किए हो तो प्यारा से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्लास 11th का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है। आप समय से पहले अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रामर के पोर्शन में हो, चाहे वो लिटरेचर के पोर्शन में हो, आप दोनों में क्या रहेंगे भाई? फास्ट रहेंगे और टॉप करेंगे। तो लेते हैं लास्ट आपकी लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं हम लोग भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोग अपने अपने बुक में मिला के क्वेश्चन लिखिएगा। आपके बुक का ही सारा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। कहीं मैं इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आपके सारे बुक से ही क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको अपने बुक से मिला करके सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना है, ठीक है। चलिए तो क्या क्वेश्चन करा भाई, क्वेश्चन करा है व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम अबाउट मिस्टर क्रैकर, यानी मिस्टर क्रैकर से आप पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द प्ले, इस नाटक को पढ़ने के आधार पर। द ब्राउनिंग वर्जियन, यानी ब्राउनिंग वर्जियन नामक नाटक पढ़ने के आधार पर मिस्टर क्रैकर हैरिस का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। आपका क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को आपको लिखना है। कैसे वो टीचर थे, किस मानसिकता के टीचर थे, क्या वो सोचते थे, सारी की सारी बातें हम लोग इस आंसर में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, तो आप सभी लोगों को देखते रहना है और अपने डायरी में लिखते रहना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। मिस्टर क्रैकर हैरिस इज अ स्कूल टीचर। मिस्टर क्रैकर क्या थे, कि स्कूल के टीचर थे, अंडरस्टैंड। मिस्टर क्रैकर हैरिस इज अ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल के टीचर थे। टैप्लो इज स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रैकर हैरिस, यानी टैप्लो कौन था, टैप्लो मिस्टर क्रैकर का स्टूडेंट था, ठीक है। मिस्टर क्रैकर हैरिस, क्रैकर हैरिस इज मिडिल एज्ड, जो क्रैकर हैरिस थे वो मिडिल एज्ड, यानी वो क्या थे, मध्यस्थ, यानी उनका आधी उम्र लगभग खत्म हो गई थी, वो मिडिल एज के हो गए थे, मिडिल एज के वो टीचर थे। ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क, वह अतिरिक्त कार्य दिया करते थे टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, ठीक है। विद्यार्थियों को वो एक्स्ट्रा क्लास लिया करते थे। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। मिस्टर क्रैकर हैरिस टीचेज लैटिन, मिस्टर क्रैकर क्या पढ़ाते थे भाई, मिस्टर क्रैकर लैटिन लैंग्वेज को पढ़ाते थे टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, ठीक है। तो वो किसके टीचर थे, वो किस लैंग्वेज के टीचर थे, वो लैटिन लैंग्वेज के टीचर थे और स्टूडेंट को लैटिन लैंग्वेज पढ़ाया करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट लैटिन लैंग्वेज। क्रैकर हैरिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, क्रैकर हैरिस इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही सख्त टीचर थे, बहुत ही वो कठोर टीचर थे, अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स फियर विथ हिम, स्टूडेंट्स उनसे डरा करते थे, क्योंकि भाई सख्त रहेंगे तो लोग डरेंगे ही, तो वो बहुत ही सख्त टीचर थे और सभी विद्यार्थी उनसे डरते थे। ही डज नॉट टेल द रिजल्ट लाइक द अदर्स टीचर्स, ही डज नॉट टेल द रिजल्ट, यानी वह परिणाम को नहीं बताया करते हैं लाइक द अदर टीचर्स, अन्य शिक्षकों की भांति, है ना। मतलब एग्जाम होने के बाद वह तुरंत बच्चों को रिजल्ट नहीं बताया करते हैं, हालांकि जबकि अन्य टीचर्स बता दिया करते थे। यही देखो डिफरेंस है। ये सब जो है कि अच्छाइयाँ हैं कि बुराइयाँ हैं, ये आपको जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताना है हमें अभी पूरा का पूरा आंसर लिखने के बाद। तो चलिए फिर बात करते हैं, वो कैसे थे, यानी वह अन्य शिक्षकों की तरह तुरंत रिजल्ट नहीं बताया करते थे। ही इज़ नॉट सैडिस्ट टीचर, वह कभी दुखी नहीं होते थे लाइक अदर, दूसरे के समान या दूसरे की तरह, दूसरे शिक्षकों की तरह। ही इज ऑल श्रिवेल्ड, कह रहा है वह श्रिवेल्ड कांपता था इनसाइड, अंदर लाइक अ नट, यानी कि वह कैसे थे, वो अंदर से एक अखरोट के समान थे, एक नट के समान थे। मिस्टर क्रैकर हैरिस हेट्स नफरत करते हैं, दैट की पीपल हु लाइक हिम, जो उनको जानते हैं, जो लोग भी उनको जानते हैं उनसे नफरत करते हैं। मिस्टर क्रैकर हैरिस मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, यानी मिस्टर हैरिस क्या बनाए थे, अपना एक क्लासिकल जोक बनाए थे इन द क्लास, कक्षा में वो सुनाए थे बच्चों को। हिज डिसिपल टैप्लो, उनका जो शिष्य था, टैप्लो मिस और डिसिपल मिस क्या होता है, शिष्य होता है। तो जो उनका शिष्य था टैप्लो, लाफ्ड, उन पे हंसा था, दैन अदर बॉयज, अन्य बच्चों की अपेक्षा, अंडरस्टैंड, अन्य बच्चों की अपेक्षा वो टैप्लो हंसने लगा था। क्यों हंसा था इन द क्लास में, कक्षा में भाई क्यों हंसा था, ऑन जोक्स, उनके जोक पर टैप्लो हंसने लगा था। क्यों, क्रैकर नेवर डिक्लेयर, क्रैकर कभी भी घोषणा नहीं करते थे द रिजल्ट को बिफोर द फिक्स टाइम, एक जब से फिक्स टाइम नहीं होता था, फिक्स टाइम से पहले कभी भी वो रिजल्ट की घोषणा नहीं करते थे। बातें समझ में आई, तो बहुत ही वो
पंक्चुअल टीचर थे, बहुत टाइमली टीचर थे, हर एक चीज़ें वो टाइम से करते थे। ये ना लोग उसके बारे में क्या सोचते थे वो डजेंट मैटर, वो इसके बारे में नहीं सोचते थे। जो मेरे बारे में जैसा सोचता होगा वैसा सोचे, लेकिन मेरा जो ड्यूटी है मैं उसको करता रहूँगा, अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका यह सोच था। तो आशा करते हैं इस लॉन्ग टाइप आंसर से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा, मोरल स्टडी आपको मिली होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कैसा सीख मिलता है। मिस्टर क्रॉकर जो थे उनका छाप, उनका प्रभाव आप पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का प्यारा सा वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, जो होगा आपके ग्रामर का होगा, चाहे वो टेक्स्ट बुक का होगा। तो लास्ट में यही एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, प्यारा सा लाइक कर दें, एक और क्यूट सा प्यारा सा एक कमेंट कर दे। और एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को यह वीडियो अपने मोबाइल तक ही नहीं रखना है, अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में, चाहे वो कोचिंग के फ्रेंड्स हो, चाहे वो स्कूल के फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स में यदि कोई क्लास 11 में पढ़ता है तो आप सभी को उनको शेयर कर देना है और उसके भी सब्सक्राइब करवाना है। आपका ड्यूटी क्या है, पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, लिखिए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।